इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ रिलेशन एंड फंक्शन की इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए रिलेशन मतलब क्या होता है। रिलेशन मतलब होता है जैसे कि चाचा का भतीजे के साथ रिलेशन जो है, बाप का बेटे के साथ जो रिलेशन है, इसी तरीके से रिलेशन होता है। तो अब हम देखेंगे रिलेशन मैथ में रिलेशन का मतलब क्या होता है। तो इस सब चीज़ को जानने के लिए हमें पहले सेट के बारे में पता होना चाहिए। सेट आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है? सेट होता है। जैसे कि सेट मान लेते हैं, हमें सेट 1A दिया है 1,2, ठीक है, और सेट बी दिया है 4,3, ठीक है। अब हम इसका रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? रिलेशन फाइंड करने के लिए ए क्रॉस बी कर देंगे। हमें रिलेशन फाइंड करना है, ए क्रॉस बी कर देंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा। तो अब रिलेशन बनेगा कैसे, देखें। पहला एक जाके 4 के साथ मैच होगा, 1 4 के साथ, 2 पहले क्या होगा 1 3 के साथ दूसरी बार, उसके बाद 2 4 के साथ, फिर 2 3 के साथ। तो इस तरीके से ए क्रॉस बी निकल जाएगा। अब जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है? हमेशा रिलेशन जो है सबसेट और इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी के। वो क्या होता है? सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी के होता है। तो किस तरीके से? आर सबसेट भी होता है और ए क्रॉस बी के, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमें एक रिलेशन दे दिया गया है, उस रिलेशन से हम किस तरीके से निकालेंगे वैल्यू। तो देखिए, आर हमें दिया है, मान लीजिए एक्स वाई, जो कि बिलोंग्स करता है वाई इक्वल टू 2x। क्या? एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू वाई इक्वल टू 2x, ठीक है। इस तरीके से बोला है। अब हमें बोल दिया, हमने इसमें लिख दिया x जो है, हमने x जो है पुट कर दिया 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। समझ आया कैसे? अगर हमने यहाँ y है, यहाँ हमने 1 रख दिया, तो y की वैल्यू 2 ही तो होगी, तो 2, इधर वाला x इधर वाला y, ठीक है। तो ये रिलेशन बन जाएगा। अब दूसरा है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या बनेगी 4, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें देखिए डोमेन और रेंज क्या होता है। जो y वाला होता है वो रेंज होता है, और डोमेन क्या होता है? आगे वाला, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन होते कितने प्रकार के हैं? तो रिलेशन होते हैं टोटल 3 प्रकार के, ठीक है। 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं, और जो चौथा होता है, वो चौथे के अंदर ये जो तीनों रिलेशन आते हैं, उसको अगर तीनों एक साथ हैं, मैच कर रहे हैं एक गिवन इक्वेशन, तो हम उसको कह देंगे कि वो इक्विवेलेंस है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन, तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? तो देखिए एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अगर जैसे कि गिवन रिलेशन है, मान लीजिए हमें रिलेशन दिया है ए इक्वल टू, वही मान लेते हैं ऊपर वाला 1,3 1,4 2,4 2,3, ये मान लेते हैं हमें रिलेशन गिवन है, ठीक है। अब जब ये रिलेशन गिवन है और ये हमें मान लिया ये दिया हुआ है, हम एक रिलेशन लिखते हैं क्या, कि x और y जो है बिलोंग्स करता है y इक्वल टू एक्स की पावर q। अब देखिए, हमने y की वैल्यू क्या रखी, मान लीजिए 1 रखी, तो x की वैल्यू हमने रखी 1, तो y की वैल्यू क्या आई 1। अगर हम यहाँ y की वैल्यू 2 रखते हैं, तो x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन एक भी इसमें कोई भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है, मतलब इसमें से कोई भी नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी 5। तो इसको 5
या एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब दूसरा होता है, ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया, मतलब कि कोई भी जो है सबसेट में का कोई भी जो सबसेट बन रहा है, कोई भी इस उसमें में आए ना, उसमें एक भी मैच ना करें। जब मैच नहीं करेगा तो वो क्या होगा, फाई होगा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है देखिए, ठीक है। अगर हमें कोई जैसे कि रिलेशन गिवन है, ठीक है, मान लीजिए ये रिलेशन गिवन है, और जब हम ए क्रॉस बी करते हैं, जब वो ए क्रॉस बी करते हैं तो वो टोटल किसके बराबर आ जाए, टोटल यूनिवर्सल के बराबर आ जाए। मतलब कि जब हम ए क्रॉस बी करते हैं, मान लीजिए ए क्रॉस बी करते हैं, तो पूरा का पूरा इन गिवन रिलेशन सारे के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के ए क्रॉस बी आ जाए। मतलब कि अगर हम आर इंटू ए क्रॉस बी करें तो ये करें तो ये आ जाए, तो इसी को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। इससे पहले मैंने बताया था कि रिलेशन तीन प्रकार के होते हैं, पर वो गलत था। यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिक, तीसरा क्या होता है, ट्रांजिटिव, ठीक है। ये तीन प्रकार के रिलेशन होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि जो आर है वो बिलोंग्स कर रहा है, कि ए से, उसके मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट जो है वो सेम हो, जैसे कि एक ही हो, जैसे सी है, और क्या हो सकता है डी, मतलब कि ए, बी, सी, डी, इसमें क्या है, सेम है दोनों। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, कि मान लीजिए ए बी जो है बिलोंग्स कर रहा है आर में, और बी ए भी बिलोंग्स कर रहा है आर में। मतलब कि एक और देखिए, ए दो कर रहा है बिलोंग्स आर में, वही 2 एक भी बिलोंग कर रहा है आर में। मतलब कि इस तरीके से हो रहा है, एक 2 में बिलोंग कर रहा है, 2 1 में बिलोंग कर रहा है, 2 1 में बिलोंग कर रहा है। अब ट्रांजिट में देखिए क्या होता है कि ए जो है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, और ए सी बिलोंग कर रहा है आर में। मतलब कि कौन सा, बी वाला छोड़ के ए सी, ठीक है, बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और देखिए जिसमें कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए पहले सवाल में क्या बोला गया है, रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 डैश डैश 13 14 डिफाइन एज, रिलेशन जो है एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेट ए उतारेंगे, रिलेशन ये जो गिवन है ये उतारेंगे, उसके आगे क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए रिलेशन हमें क्या गिवन है, एक्स वाई बिलोंग्स 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर हम 3x माइनस वाई को इक्वल टू के उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखिए तो उसके बाद रिलेशन क्या बनेगा, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। हमने 1 रखा तो y की वैल्यू आई 3। हमने यहाँ 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आई 6। हमने यहाँ 3 रखा तो y की वैल्यू क्या आई 9। हमने यहाँ 4 रखा तो y की वैल्यू क्या आई 12। इस तरीके से चलते जाएगा 14 तक, ठीक है। ये क्या हो गया रिलेशन। अब हमें इसमें क्या करना होगा, पहले
इसमें पूछा है तीनों चीज़ बताओ आप, रिफ्लेक्सिव बताओ, सिमेट्रिक बताओ, ट्रांजिटिव बताओ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, क्या होता है देखिए, अरे रिलेशन में क्या होता है देखिए, क्या इसके अंदर 1,1 2,2 3,3 4,4 ऐसा कोई भी एलिमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। दूसरा क्या है, सिमेट्रिकल, SYMMETRICL रिलेशन। तो उसमें क्या होता है कि जो ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, अब B, A भी बिलोंग कर रहा है आर को। अब देखिए जैसे इसमें से हमने कोई भी इसमें से उठा लेते हैं, हमने लिया ये वाला 1,3 बिलोंग आर कर रहा है। अब देखिए 3 किस में है, 3 तो ये बी वाले में बिलोंग करेगा, तो 3,1 कह रहा है कि 3,1 करेगा क्या, तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा, आगे चल के भी नहीं दिखेगा, तो सीधा इसमें हम क्या लिख देंगे, नॉट बिलोंग टू आर। तो ये क्या होगा, नॉट अ सिमेट्रिकल। तो ये क्या होगा, नॉट अ सिमेट्रिकल। तो अब तीसरे पार्ट में क्या बोला गया है, देखिए तीसरे पार्ट में हमें क्या बताना है, ट्रांजिटिव का पता है कि हमें A, B है, B, C है, तो A, C जो होगा ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव लिख देता हूँ यहाँ। तो इसमें देखते हैं, कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं 1,3 का, 1,3 का, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3, C मान लिया 9 है। अब देखिए, अब इसने बोल दिया 1,9, समझ आया, A, B कर रहा है, B, C कर रहा है, और A, B कर रहा है, यही होता है ट्रांजिटिव। अब देखिए इसमें 1,9 है, किसी में इसमें 1,9 आगे चल के भी नहीं आएगा, क्योंकि 1,3 एक ही है, 1 के साथ वाला, 3 के साथ 9 का, लेकिन 1,9 तो मिलने से रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अ ट्रांजिटिव। अभी हम नेक्स्ट सवाल करेंगे, तो आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे आप रिवीजन करते हैं वैसे वैसे आपका सब्जेक्ट पे पकड़ बनता है। इसलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं, अगर उसको कर लेंगे तो आपके पूरे डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे ना। तो देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। हमें रिलेशन क्या दिया है, R = x, y, जो कि बिलोंग्स करता है y = x + 5 और x की वैल्यू लेस देन है 4 से, ठीक है, ये भी दिया पड़ा है। तो अब क्या बनेगी, सबसे पहले नेचुरल नंबर बोला है, आर इन अ सेट एन ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो अगर हम यहाँ आर इधर लिखते हैं, अगर 1 लेते हैं, ठीक है, अगर हमने यहाँ 1 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अगर हमने यहाँ 2 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। अगर हमने यहाँ 3 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगी। तो अब देखिए इसमें से हमें तीनों पार्ट बताने हैं इस रिलेशन से। तो इसमें क्या 1,1 2,2 3,3 कुछ दिख रहा है इस रिलेशन में, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है कि मान लीजिए 1,6 है, 1,6 है, अब 6,1, क्या 6,1 आपको इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट असिमेट्रिक। ठीक है, तीसरे की बात करें, तीसरे में क्या है, तीसरे में भी 1,6 का लेके चलेंगे, 1,6 लिया, अब 6, अगर हम यहाँ 6 रखते हैं, 6 रखा तो 6, 5, 11, 6, 5 जब 11 हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, क्योंकि
आगे चलेगा तो भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला है, x जो है वो 4 से कम है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मान ले रहा हूँ 6,1, ठीक है। तो 6,1 अब मान लेते हैं क्या कि 1,11 क्या इस रिलेशन में आएगा, 1,11 क्या इस रिलेशन में आएगा? तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ 1 की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखी, तो आ तो 6 ही रहा है, तो 11 तो आ नहीं रहा, 1,6 आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट अ ट्रांजिटिव। लेकिन किताब में पता है इसको ट्रांजिटिव लिख रखा है। अब आप वापस आएंगे और मेरे को कहेंगे कि तुमने तो गलत पढ़ा दिया है, तो वो करेक्शन है, उसको ठीक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 3। नेक्स्ट सवाल है ये, देखिए क्या गिवन है, रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज आर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, मतलब कि y जो है वो डिविजिबल है x से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें a क्या गिवन है वो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। r क्या बोला गया है वो भी लिख देंगे एक बार, x y बिलोंग्स टू y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अब आप देखिए रिलेशन क्या बनेगा, r जो है, अगर हम यहाँ 1,1 ले लें, अगर 1 जो है 1 से डिविजिबल है, 2 जो है 2 से डिविजिबल है, 3 जो है 3 से डिविजिबल है, ऐसी 4, ऐसी 5 और ऐसे ही 6। अब देखिए y बोला है जो कि डिविजिबल है x से, तो y ये है, ये डिविजिबल है x से। तो देखिए अगर हम 2/1 रख दें, 3/1 रख दें, 4/1 रख दें, 5/1 रख दें, 6/1 रख दें, तो वो भी तो डिविजिबल होगा। तो हमने क्या रखा 1,2, क्योंकि y डिविजिबल है x से, तो इस तरीके से पूरी एक ये सीक्वेंस बन जाएगी 6 तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो 2 है 4 है, ये पूरा डिविजिबल है 2 से, ये 6 है जो पूरा डिविजिबल है 3 से, तो ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो 2,4 और 3,6, तो ये टोटल बन जाएंगे, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए क्या करना है, हमें वही बताना है, रिफ्लेक्सिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, जिसमें सारे एक ही एलिमेंट हो, मतलब एक दिया है, इसमें 2 दिया है, इसमें 3 दिया है, इसमें 4 दिया है, तो ये सब क्या बन जाएंगे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये क्या है, इज बिलोंग टू रिलेशन एंड इज रिफ्लेक्सिव। पार्ट 2 देखिए क्या बोला है, पार्ट 2 में हमें वही सिमेट्रिकल बताना है। सिमेट्रिकल क्या होता है, सिमेट्रिकल वही जो रिलेशन होता है। तो सिमेट्रिकल क्या बनेगा, लेकिन इस ये सिमेट्रिकल होगा या नहीं, देखिए हमने मान लिया 2,4 रिलेशन है, अब 4,2 क्या रिलेशन बनेगा, इसमें y बोला है डिविजिबल, x तो नहीं बोला, तो अगर हम 2/4 कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये तो पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा, 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे, तो ये क्या होगा, नॉट बिलोंग टू R, और ये नॉट अ सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है, नॉट अ सिमेट्रिकल। पार्ट 3 देखिए इसमें क्या है,
इसमें बोल दिया है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या कौन सा एलिमेंट लेंगे, देखिए आप सोचिए पहले। तो हम लेंगे 1,2, अब 2,4 हो गया। अब 4 क्या 1,4 है इसमें, तो ये 1,4 है, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से ये भी हो गया। फोर्थ पार्ट में इंटीजर की बात की गई है, ठीक है। तो इंटीजर क्या होते हैं, -1 +1 -2 +2 -3 +3 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हो उसमें। और ठीक है, तो इसमें हम इसमें पहली बात तो ये है, ये कोई तीनों चीज़ बनेगा, ये रिफ्लेक्सिव भी बनेगा, ये सिमेट्रिकल भी बनेगा, ये ट्रांजिटिव भी बनेगा, क्योंकि आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं इसमें। कोई सी भी वैल्यू ले लेंगे तो आप कुछ भी बना सकते हैं ना, तीनों चीज़ आप प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, वैसे करना आपको ही है, ठीक है। तो रिलेशन हमें क्या दिया है, R = X Y बिलोंग करता है X - Y से, ठीक है। ये हमें रिलेशन दिया है। अब देखिए सबसे पहले कि इंटीजर क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें वही क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें रिलेशन बनाना है सबसे पहले। तो रिलेशन क्या बनेगा, कुछ भी बना सकते हैं, 0,0 1,1, मतलब कि x ये है y ये है। अगर हम x मतलब कि 1 में से 1 माइनस कर दें या 1 में से -1 माइनस कर दें तो क्या बनेगा, 2। लेकिन हाँ, तो वही बनेगा। तो हम इसमें से कुछ भी माइनस कर दें तो हम ये रिलेशन तो बना ही सकते हैं। अगर हम यहाँ से 2 में से 1 माइनस कर दें तो भी 2 में से 1 माइनस कर दे तो भी 1 बचेगा, 4 में से 2 माइनस कर दे तो भी 2 बचेगा, बचेगा तो इंटीजर ही ना, इंटीजर बचेगा। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, वही रिफ्लेक्सिव। सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने बनाया क्या कि 1,2 2,1 बना सकते हैं कि नहीं। अगर हमने यहाँ 1 लिया, ठीक है, यहाँ लिया हमने 2, y की बात हो रही है ना, y की बात हो रही है, जूम कर रहा है तो y की बात हो रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हम कुछ भी लें तो बनेगा तो वही ना, जैसे कि x है 1 y है 2, x है 1 y है 2, माइनस करेंगे तो बचेगा 1, 2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 2 बचेगा। अगर 0 आता है तो भी सही है। तो ये क्या बन जाएगा, सो इट इज़ क्या, एक रिफ्लेक्सिव होता है और ये क्या हो जाए, सिमेट्रिकल। तीसरा रिलेशन भी ऐसे बना सकते हैं कि क्या बना सकते हैं, 1,2 2,4 जो कि बिलोंग कर रहा है 1,2, ये भी 1 - 2 कर देंगे, क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, नेगेटिव का बचेगा। तो बात तो हमें क्या है, इंटीजर ही बच रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा कि इसका ट्रांजिटिव का। तो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ वुमेन बीइंग इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर गिवन बाय। तो ये सेट ऑफ वुमेन्स है, तो आप सेट ऑफ वुमेन्स में ए को आप क्या मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, x y z।
ये टोटल 3 पब्लिक है, मतलब 3 पीपल हैं, ये मैंने मान लिए। अगर आप चाहें तो 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं। तो इसमें किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले कि हमें देखेंगे कि हमें फर्स्ट पार्ट में पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हम रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले गिवन रिलेशन निकाल लेंगे कि रिलेशन बनेंगे कितनी। ठीक है ठीक है, तो एक्स वाई जेड का बताना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, सबसे पहले आपको रिलेशन बनाने के लिए बहुत आसान है, इसको इससे कर दिए, इसको ऐसे या ऐसे ऐसे। तो पहले आप बना देंगे एक्स कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई, जेड कॉमा जेड। ठीक, अब इसके बाद हम क्या बना सकते हैं, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा जेड, और वाई कॉमा एक्स, वाई कॉमा जेड, और क्या, जेड कॉमा एक्स, जेड कॉमा वाई। ये टोटल रिलेशन के एलिमेंट निकल गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि रिलेशन एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। मतलब कि जो एक्स है और वाई है वो काम कहाँ कर रहे हैं, एक जगह पे कर रहे हैं, सेम प्लेस पे कर रहे हैं। तो सेम प्लेस के लिए हम इसमें से छांट लेंगे कि एक्स जो है एक्स वाले के साथ कर रहा है एक जगह पे, ऐसे वाई जेड के साथ जेड। तो ये सब क्या आगे जाएंगे, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ये वो सारे एलिमेंट है। तो हम इसको क्या कह देंगे कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। दूसरे पार्ट में देखिए क्या है, दूसरे पार्ट में हमें क्या बताना है, वही सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्स वाई है, ठीक है, वाई एक्स है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक्स वाई है और वाई एक्स है, तो ये दोनों प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब पार्ट 3 में देखिए, पार्ट 3 में क्या हो जाएगा, पार्ट 3 में हम मान लेते हैं एक्स वाई है, वाई जेड के साथ और एक्स जेड के साथ। अगर एक्स जेड इसमें है तो मतलब मान लेंगे कि होता है, तो एक्स जेड इसमें है तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये पार्ट भी, इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, ये बस फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसको सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट बोला गया है कि इसका सेकंड पार्ट इसी की तरह हो जाएगा, क्योंकि उसमें बोला क्या गया है कि वो सेम स्कूल में, तो सेम स्कूल में सेम सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या बोला है, सेम लोकेलिटी में बोला है। अब रहते तो एक ही साथ है ना, तो सेम लोकेलिटी बोले या सेम, क्या बोला था इसमें, सेम वर्क प्लेस पे बोले, तो बात तो एक ही है ना। तो एक ये वाला हम सेम उसमें कर देंगे। अब पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में क्या बोला गया है। ठीक है, तो रिलेशन आर इक्वल टू एक्स वाई एंड एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। जो एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, ठीक है, तो इसका रिलेशन देखते हैं क्या बनेगा। तो रिलेशन तो हम वही ले लेंगे, पर ए क्या बनेगा, ए देखिए क्या बनेगा। हम मान लेते हैं, देखिए एक्स जो है वो क्या एक्स से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, नहीं होगा। कोई चीज़ अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है, अपने आप से कोई दूसरा चीज़ टॉलर नहीं हो सकता। ऐसी वाई के साथ वाई भी नहीं होगा, तो नॉट आ, वही रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। वही पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में सिमेट्रिक बताना है कि एक्स तो देखिए वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन वाई जो है एक्स से 7 सेंटीमीटर तो लंबा नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ सिमेट्रिक। ठीक है,
पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 में क्या होगा, पार्ट 3 में क्या होगा कि x बिलोंग y कर रहा है और y x को कर रहा है। अब क्या y जो है वो z को कर रहा है, अब वो क्या x z को करेगा तो बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जैसे कि मान लीजिए एक चीज़ है, वो x जो है 7 सेंटीमीटर टॉल है y से, अब y जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉल है z से, तो क्या x भी z से 7 सेंटीमीटर टॉल होगा? तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो नॉट अ ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये था सी पार्ट, सी पार्ट ये था, तो सेम टू सेम इसका डी पार्ट हो जाएगा। एक गलती हो गई, वो डी पार्ट नहीं होगा, डी और ई सेम पार्ट हो जाएंगे। जैसे कि बी और सी सेम है, उसी तरीके से डी और ई सेम है। तो मैं आपको डी वाला करवा देता हूँ, उसके बाद आप ई वाला अपने आप से कर सकते हैं। तो देखिए डी पार्ट, डी पार्ट में क्या बोला गया है, देखिए एक बार सवाल में, रिलेशन आर एक्स वाई, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। तो क्या बोला गया, आर जो है एक्स कॉमा वाई, और ये जो है बिलोंग्स कर रहा है एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब इसमें देखिए ये आपको रिलेशन गिवन, अब आपको रिलेशन बनाना। अब देखिए जैसे कि x जो है, क्या क्या x की वाइफ हो सकती है? x वाइफ है, क्या x की वाइफ हो सकती है? x की वाइफ हो सकती है? नहीं ना। क्या y की वाइफ हो सकती है? नहीं, क्योंकि y तो हस्बैंड है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग टू आर, नॉट रिफ्लेक्सिव। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में क्या होगा कि x जो है वो y की वाइफ है। ठीक है, अब जो y है क्या वो x की भी वाइफ है? नहीं ना, नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ रिलेशन। तो क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। पार्ट 3 इसमें ट्रांसलेट बताना, इसमें x जो है y की वाइफ है, क्या y z की वाइफ होगी? नहीं होगी, तो क्या कर देंगे, नॉट रिलेशन ऑफ। उसके बाद देखिए क्या z x की वाइफ होगी? नहीं, वो भी नहीं होगी। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, रिलेशन ये क्या है, रॉन्ग। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ सिमेट्रिक, नॉट अ ट्रांजिट। ठीक है, अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2, उसकी इक्वेशन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं बार बार इक्वेशन आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं मतलब पढ़ के बताऊंगा, कॉपी में नहीं लिखूंगा। ठीक है, सेकंड सवाल देखते हैं। सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइन। तो सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में क्या आते हैं, इंटीजर आते हैं, इरेशनल आते हैं, इरेशनल आते हैं, रैशनल आते हैं, सारी चीज़ें आती है, प्लस माइनस वाले सब। तो रिलेशन क्या बनेगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इंटीजर हो गए। उसके बाद रैशनल हो गए 1/2 1/3, डेसिमल वाले भी हो गए यही 1/4। ठीक, उसके बाद अंडर रूट वाले हो गए इरेशनल। तो ये बनेगा रियल का रिलेशन, रियल पार्ट का रिलेशन हमारा ये बनेगा। ठीक है, और हमें
रिलेशन क्या गिवन है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए जो है वो बी का हम स्क्वायर करेंगे तो उससे कम आएगा या उसके बराबर आएगा। इसमें हमें ये प्रूफ करना, ये शो करना है कि वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम ट्रांजिटिव वो रिफ्लेक्सिव करेंगे, ना इधर रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 0,0 1,1 2,2। इसको देख के आप सीधा कह सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। बट आगे देखिए क्या हो रहा है, इसमें हम ये भी तो रख के देख सकते हैं, 1/2 1/2 रख के देखिए जरा। हमने यहाँ क्या किया, 2 रखा, जो बी में 2 रखा, 2 दूनी 4, जो कि उससे बड़ा आ रहा है ए से। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या बड़ा आएगा, अगर ए बी स्क्वायर है, ए क्या रखा 1/2, इसमें क्या 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4, जो कि इससे छोटा हो जाता है। डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू छोटी आएगी, तो ये तो इससे छोटा हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, ये नॉट अ रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव, आर ही लिख देता हूँ ठीक है। बी पार्ट में देखिए क्या बोला है, बी पार्ट में हमें क्या करना है, सिमेट्रिक नॉट अ सिमेट्रिक प्रूफ करना। तो नॉट अ सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए देखिए हमने क्या किया, इसमें लिख दिया 2,6, कुछ भी ले सकते हैं ना, हमने यहाँ 2,6 ले लिया, और उधर से क्या आएगा 6,2। अबे नॉट सिमेट्रिक करना, जैसे कि हमने यहाँ 2 रखा ठीक, यहाँ हमने कोई भी वैल्यू रखी जो कि बड़ी आ रही है, मतलब कि ए से तो बड़ी आ रही है। अगर हमने यहाँ 6 पे 6 रखा, अगर यहाँ 2 की वैल्यू है, अगर 2 दूनी 4 करेंगे, बी अगर 4 करेंगे, फिर भी क्या हो रहा है, इससे तो बड़ा नहीं हो रहा ना, ये छोटा ही रह जा रहा है। यही तो हमें नॉट असिमेट्रिक प्रूफ करना है। 2,6 ले लिया, मतलब कि हमने 2 ले लिया, इधर 6 कर दिया क्योंकि बड़ी वैल्यू। अब हमने उसको उल्टा करके देखा तो ये हो ही नहीं रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन सिमेट्रिक। SY पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 में क्या बोला गया है, पार्ट 3 में हमें क्या प्रूफ करना है, वही नॉट अ ट्रांजिटिव। तो हमने क्या किया, नॉट अ ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए कि हमने मान लिया 2,3 2,2 3,2, उसके बाद 2,3/2, उसके बाद क्या 3,2/2 करेगा, नहीं करेगा। देखिए रख के 3,2, हमने यहाँ 3 रखा, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, तो ये तो प्रूफ कर, ये तो सही है। 2 है, 3/2 है, 3/2 का हम करें, ऊपर क्या हो जाएगा 9, नीचे क्या हो जाएगा 4, इसको करेंगे तो 2.2 आएगा, 2.2 आ रहा है, तो इससे बड़ा आ रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन अब इसकी बात देखिए, इसको करेंगे तो क्या आएगा 1.5 आएगा, 1.5 तो इससे छोटा हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा 3,1.5, तो ये तो इसकी वैल्यू कम आ रही है 3/2 की, तो ये क्या हो जाएगा नॉट ट्रांजिट। पार्ट 3 में देखिए हमें रिलेशन, पार्ट 3 में ही रिलेशन हमें क्या दिया गया है कि जो R है वो A, B जो बिलोंग्स कर रहा है B से, जो कि B = A+1 है ठीक है। और हमें दिया पड़ा क्या है, A क्या दिया है, 1 से लेके 5 तक, 6 तक, हाँ 6 तक, 3 4 5 6, तो इतना हमें दिया पड़ा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। तो रिलेशन बनाएंगे, अगर हमने यहाँ 1 रखा, x a की वैल्यू 1 रखी, तो b क्या है 2, अगर हमने यहाँ 2 रखा तो वैल्यू क्या है 3, ऐसे अगर हमने 3 रखा तो क्या है 4 रखी तो क्या है 5, 6 रखी तो क्या है
7। ठीक है, आप कहेंगे इसमें 7 कैसे आ गया, 7 तो इसमें है नहीं, पर इसमें 6 + 1 किया तो 7 तो आएगी ना, ये तो एक ही वैल्यू दी है। ठीक है, तो अब इसमें बस वही तीनों चीज कर देनी है, क्या क्या होगी। तो क्या बोला है, सबसे पहले हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसको SY लिख देता हूँ, इसको TR लिख दे रहा हूँ। हाँ, अब देखिए रिफ्लेक्सिव करने के लिए क्या इसमें 1,1 2,2 ऐसा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो नॉट बिलोंग टू आर, इट्स नो रिफ्लेक्सिव। अब दूसरे पार्ट में देखिए क्या है कि 2,3 3,4 3,1 है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग आर, नो सिमेट्रिक। उसके बाद तीसरे पार्ट में देखिए, तीसरे पार्ट में कि 2,3 3,4 क्या 2,4 है, नहीं है, तो नो ट्रांजिटिव। इतना आसान, खत्म।